चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल देखेंगे। ठीक है, इसमें 5 सवाल है और 5 सवाल में प्रत्येक साल एक सवाल जरूर पूछता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बढ़िया समझेंगे। 1 नंबर का सवाल कहता है, एक नंबर का सवाल, चलिए 1 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोगों को वैसे पता भी है कि √5 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि √5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम लोगों को कोई भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले इसको हम उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यह एक परिमेय है, हम लोग ये गलत मान लेंगे। ठीक है, अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम क्या मानेंगे? ये कौन सी संख्या है? परिमेय है। यदि हम इसको ये चीज प्रूफ कर देंगे कि ये परिमेय नहीं है, तब ये अपने आप ये सिद्ध क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो हम मान करके क्या चलेंगे? यह परिमेय संख्या है, और लास्ट में आते आते इसको प्रूफ करेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा सिद्ध क्या चीज? अपरिमेय। क्योंकि कोई भी संख्या है तो दो ये तरह का होगा, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। यदि हम इसको परिमेय मान लेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो कभी भी सिद्ध करना हो कि अपरिमेय संख्या है तो हम पहले क्या मानेंगे? उसको परिमेय मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो यहां मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये यदि परिमेय संख्या है तो √5 बराबर, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना, a/b। और ये मान लेंगे, जहां लिख लेंगे जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या मान लेंगे? a और b कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और b 0 नहीं है, b 0 नहीं होना चाहिए। b यदि 0 हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यदि इसको हम परिमेय माने हैं तो इसका मतलब है किसके रूप में होगा? a/b के रूप में। और a और b कौन सी संख्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे कोना कोनी। ठीक है, a गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? a, और √5 गुना b करेंगे तो कितना होगा? √5b। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और √5b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। a को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा? a²। इसको यदि 2 बार गुना करेंगे तो √5 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा? 25। सॉरी, यहाँ स्क्वायर होगा। अब b को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा? b²। a² बराबर 25 का वर्गमूल कितना? 5 b² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 1। अब यहाँ चीज देखिए, ये 5b² है, यानी कि 5b² में क्या चीज गुना है? 5। क्या गुना आ रहा है इसमें? 5 आ रहा है गुना। इसका मतलब 5b² को कौन भाग कर देगा? 5। कोई भी संख्या में यदि जो संख्या गुना रहता है तो वो संख्या को, जो गुना रहता है वो संख्या को क्या कर देता है? पूरा भाग कर देता है। 5b² का कहने का मतलब इसमें क्या चीज गुना है? 5। इसका मतलब 5b² को कौन भाग कर देगा? पूरा 5 काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? जैसे कि 105 में 105 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ? 525। ये 525 को कौन भाग कर देगा? 5 भाग कर देगा जरूर, क्योंकि इसमें 5 क्या है? गुना है। तो 5b² में कौन गुना है? 5। तो इनको कौन काट देगा? 5 काट देगा पूरा। तो यहां लिख लेंगे, चूंकि 5b² 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य मतलब पूरा कट जाता है। यदि 5b² को 5 से, यदि 5b² 5 से विभाज्य है तो a² भी किससे विभाज्य होगा? 5 से। क्यों विभाज्य होगा? क्योंकि कहता है a² 5b² के बराबर है।
ए स्क्वायर किसके बराबर है, 5b² के। यदि दोनों संख्या बराबर है तो यदि 5b² को 5b² को 5 पूरा पूरा भाग कर दे रहा है तो इसका मतलब ए स्क्वायर को भी कौन 5 पूरा पूरा भाग कर देगा, यस या नो। तो इसका मतलब इसलिए लिख देंगे, इसलिए ए स्क्वायर भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा विभाज्य, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, विभाज्य होगा। ए स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। तो देखिए कोई भी यदि परमेय से, यहां लिख देंगे परमेय से, कोई भी स्क्वायर को, यदि किसी के भी स्क्वायर को कोई संख्या काट रहा है, जैसे 4 के स्क्वायर को 2 काट रहा है, 4 के स्क्वायर को कौन काट रहा है, 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 को कौन पूरा पूरा भाग कर दे रहा है, 2 पूरा पूरा भाग कर दे रहा है। तो जिसका ये स्क्वायर है ना, उसको भी ये 2 पूरा पूरा क्या कर देगा, भाग कर देगा। यानी 4 को भी पूरा पूरा क्या कर देगा, भाग कर देगा। ये हम लोग परमेय के अनुसार से जानते हैं। जैसे कि एक और संख्या लेते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 को कहेंगे 3 पूरा पूरा भाग कर दे रहा है, 12 या 36 काट देगा ना, पूरा पूरा भाग कर दे रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब 6 को भी पूरा पूरा कौन काट देगा, 3 काट देगा। तो किसी के भी स्क्वायर को यदि कोई संख्या काट रहा है तो जो संख्या के स्क्वायर को काटा है उस संख्या को भी वो काट देगा, ठीक है। जैसे यहां देखें, ए स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5। इसका मतलब परमेय से ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर को यदि कोई संख्या काट रहा है तो जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है उस संख्या को भी पूरा पूरा क्या कर देगा, भाग कर देगा, ठीक है। तो अब आगे हम लिखेंगे, यदि ए 5 से कट रहा है, ए किसे कट रहा है, 5 से। इसका मतलब ए में 5 क्या है, गुना किया हुआ है, तभी 5 पूरा पूरा क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहां मान लेंगे, माना कि ए बराबर 5 के मान लेंगे कि ए किसके बराबर है, 5 के बराबर। या हम ए में क्या चीज निकाल के रख देंगे, 5, कि ए में क्या गुना है, 5 है। स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि ए को 5 पूरा पूरा क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो इसका मतलब ए में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 गुना है, तभी न इसको काट रहा है। तो ए बराबर कितना मान लेंगे, 5 के। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, भाग, दोनों तरफ भाग नहीं, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। 5 के का क्या चीज, स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर। 5 के को 2 बार गुना करेंगे 25, और के को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, 25 के स्क्वायर। इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण कितना, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण कितना, 1 और 2 से। देखिए इसका समीकरण 1 में ए स्क्वायर बराबर 5b² है, समीकरण 2 में ए स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर है। इसका LHS और LHS क्या है, बराबर। इसका RHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 5b² किसके बराबर होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर। ये 25 कट जाएगा, बच गए यहाँ पे b² बराबर कितना, 5 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां ध्यान से देखिए, यहां देखिए 5 के स्क्वायर में क्या चीज गुना है, 5 गुना है। 5 के स्क्वायर में क्या गुना है, 5। इसका मतलब 5 के स्क्वायर को बताइए 5 पूरा पूरा भाग करेगा कि नहीं, 5 पूरा पूरा कर देगा भाग। तो यहां लिख देंगे, चूंकि 5 के स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। क्यों है विभाज्य पता चला, क्योंकि इसमें 5 क्या है, गुना है। यदि 5 के स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब b² भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा विभाज्य, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसको यदि 5 काट रहा है तो इसको भी पूरा पूरा क्या कर देगा, 5 काटेगा ना। तो लिख देंगे, इसलिए b² भी क्या चीज, b² भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा।
परमेय से देखिए, यदि बी स्क्वायर को 5 काट रहा है तो बी को भी कौन काट देगा, 5 काटेगा, बी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां देखिए दोनों में निकल गया, ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कह रहा है कि ए 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ए में क्या चीज है, 5 मल्टीप्लाई है कुछ, मान लेते हैं 5 और गुणी के, दोनों को गुना करके कितना हुआ है, ए हुआ है। और फिर कह रहा है बी भी 5 से विभाज्य है, बी भी किससे विभाज्य है, 5 से। इसका मतलब बी भी मान के चलिए, इसमें भी क्या चीज गुना है, बी में 5 गुना है, मान के चलिए 5 गुना सी करते हैं तो कितना आता है, बी। दोनों में देखिए 5, दोनों को ए और बी दोनों को कौन भाग कर रहा है, 5। इसका मतलब ए में भी 5 है और बी में भी 5 है, यानी ए और बी में कौन चीज उभयनिष्ठ आ रहा है, 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या टर्म छोड़े थे एक बार, वहां से हम कंप्लीट करके फिर से समझा देते। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ ए और बी में 5 क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, क्योंकि 5 दोनों ए और बी को कौन काट रहा है, 5। इसका मतलब 5 इसमें क्या है, गुना है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए और बी में क्या आ रहा है, 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। जबकि हमने माना था कि ए और बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, यानी हम यहाँ पे क्या माने थे, ए और बी कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य संख्या है। तो हम बताए थे ए और बी कोई भी सहअभाज्य संख्या है तो उसमें हमेशा क्या चीज उभयनिष्ठ आता है, केवल एक। इसके अनुसार से इसमें क्या उभयनिष्ठ आएगा, केवल एक उभयनिष्ठ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या आ गया, उभयनिष्ठ 5। तो ए और बी एक अभाज्य संख्या है, ये एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, लिख देंगे विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी हम जो माने हैं यहाँ पे से अभाज्य संख्या है, यह हमारी माना हुआ क्या है, गलत है। यानी परिमेय जो है, परिमेय जो माने हैं ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। अंतिम में लिख देंगे, इसलिए √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम दोबारा क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोई भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना है उसको सबसे उल्टा मान लेंगे, क्या चीज, परिमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मानना है, माना कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि परिमेय संख्या है तो यह भिन्न के रूप में होगा कि नहीं। तो √5 को a/b लिख देंगे। आप यहाँ पे √5 को p/q भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, p/q भी लिख सकते हैं, आपका अपनी मर्जी के अनुसार से। तो यहाँ पे हम ए भी लिख लिए और ए भी लिख लेंगे कि ए और बी कौन सी संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, और बी क्या नहीं है, 0 नहीं है। कोना कोनी गुना कर देंगे, तो ए गुनी 1 1 और √5 गुना बी कितना होगा, √5b। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब क्या चीज, स्क्वायर कर देंगे। ए का स्क्वायर कर देंगे, √5b का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √25, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √25 का वर्गमूल कितना, 5, बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए 5 इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 बी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से। तो ये यदि 5 बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ए स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा, 5 से, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। अब प्रमेय के अनुसार से हम क्या जानते हैं, किसी के स्क्वायर को यदि कोई काट रहा है तो जो संख्या का स्क्वायर हुआ है उसको भी क्या करेगा, काट देगा। जैसे कि 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 को कौन काट रहा है, 4 भाग कर देगा। इसका मतलब 4 किसको भी काटेगा, 8 को भी काटेगा जिसका स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब ए स्क्वायर को 5 से काटा है तो इसका मतलब ए को भी कौन काट देगा, 5 काट देगा। यदि 5 से विभाज्य है तो ए में क्या चीज गुना होगा, 5 गुना होगा। तो यहाँ पे हम ए को कितना मान लेंगे, 5 के मान लेंगे। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से LHS और LHS क्या है, बराबर। तो इसका RHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। यानी 5 बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 के स्क्वायर के। 5 मर के कट गया, बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 5 के स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए 5 के स्क्वायर में क्या चीज 5 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 के स्क्वायर को कौन काट देगा 5 पूरा पूरा भाग कर देगा। लिख देंगे 5 के स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है, किससे विभाज्य है 5 से। इसका मतलब बी स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा 5 से। क्यों होगा क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। यदि परमेय से फिर से यहाँ बी स्क्वायर को यदि 5 काट रहा है तो बी को भी कौन काट देगा पूरा पूरा 5 पूरा पूरा काट देगा। तो यहाँ पे निकल गया बी भी 5 से क्या है विभाज्य है। अब यहाँ ए को भी 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ए और बी में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ चूंकि यहाँ ए और बी में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 5 उभयनिष्ठ आ रहा है। जबकि हमने माना था ए और बी कौन सी संख्या है सह अभाज्य संख्या है, लेकिन हम क्या माने थे सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 5 उभयनिष्ठ आ गया, सह अभाज्य संख्या रहा नहीं रहा। तो ये क्या हो गया एक दूसरे का विरोध कर रहा है, लिख देंगे का विरोधाभास है। यानी अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है। हम जो माने हैं सहअभाज्य संख्या वह क्या है गलत है। यदि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम √5 को क्या माने हैं परिमेय। यदि परिमेय नहीं है तो क्या होगा अपरिमेय। लिख देंगे इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। लड़का नहीं है तो क्या है लड़की है। ठीक है, इसमें किसी को यदि कोई प्रॉब्लम भी है नहीं ना दिक्कत है तो फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, लिख लीजिए।